हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो संडे है, आपको वीकली जॉब अपडेट की इंतज़ार रहता है। तो आज फाइनली थोड़ा सा विलम्ब हुआ क्योंकि मैं कहीं फंस गया था। बट आप लोगों के लिए जो वीकली जॉब अपडेट, हमेशा मेरी पूरी कोशिश होती है कि कोई भी जॉब आप लोगों से मिस ना हो पाए। देश का हर एक डिप्लोमा और बीटेक एस्पिरेंट्स अगर एलिजिबल हो तो फॉर्म को ज़रूर भरे। और मैं इस वीडियो में आप लोगों से प्रिपरेशन से लेकर के नोटिफिकेशंस तक की बातें करता हूँ, कैसे आप इसकी प्रिपरेशंस बहुत आसान बना सकते हैं। अगर इंडिया में अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं एजुकेशंस बहुत महंगा है, तो नहीं, हम लोगों ने बहुत हद तक एजुकेशंस को एकदम एफोर्डेबल और फ्री बना दिया है। तो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तब तक आप लोगों को क्या करना है, सेशंस को लाइक कर देना है यार, और जल्दी से सेशन शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों के बीच में। और ये वाला एपिसोड जो वीकली जॉब अपडेट बाय आरके सर, यूट्यूब पे ज़रूर सर्च किया करें, जॉब अपडेट बाई आरके सर, और आप वहाँ पे जुड़ जाइए सो दैट कि रियल टाइम इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए सेशंस की शुरू करते हैं। सबसे पहले इस समय की सबसे बड़ी वैकेंसी है डीडीए जेई, जो कि आपको भी पता है सिविल इंजीनियरिंग के पोस्ट यहाँ पे है। हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये रहेगा कि 3 जून से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, 2 जुलाई जाएगा CBT 1 और यहाँ पे CBT 2 होगा। लेकिन पॉइंट जो हमारे काम की वैकेंसी है, मैं आपको उसको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, सिविल की जो पोस्ट है 236 पोस्ट है। इसमें डिप्लोमा एंड बीटेक दोनों अलाउड है। पैन इंडिया लेवल के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही आता है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब यहाँ पे आप लोगों की इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वेबसाइट की लिंक जो है एक्टिव हो चुकी है और आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के मन में आएगा कि ये सारी चीज़ें हैं सब कुछ, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको भी पता है डिप्लोमा आपका सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए या फिर आपने बीटेक कर रखा हो। बट ये है कि आपकी डिग्री मस्ट भी या डिप्लोमा मस्ट भी क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए एट द एंड ऑफ द नोटिफिकेशंस के लास्ट डेट के पहले। और यहाँ पे जो एज लिमिट की बात किया जाए, 27 साल है। किसकी है जरा बताइएगा? एज लिमिट हमारा 27 साल अपर एज लिमिट है, मिनिमम हमारा 18 साल। रिलैक्सेशंस वही हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से। बहुत सारी जानकारी डीडीए से संबंधित आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइडेड होगी। और एक बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं दोस्तों, कि अगर आपको डीडीए का प्रिपरेशंस करना है ना, डीडीए का प्रिपरेशंस करना है, तो जस्ट आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको पड़ा हुआ है, आप यहाँ पे जा सकते हैं। लिमिटेड सीट है, 14 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है, और टेक्निकल और नॉन टेक्निकल कंप्लीट आपको तैयारी कर दिया जाएगा। फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक करने का पूरा इसमें मॉड्यूल आपको पड़ा हुआ है। तो जाइए अपने आप को इनरोल करिएगा। अगर आपको कूपन कोड की ज़रूरत पड़ेगी तो जून 75 की जगह आपको भी पता होगा एक सिंगल कूपन कोड है, यहाँ पे आपको लगा सकते। देखो, ये मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि कैसे आप अपनी प्रिपरेशंस को आसान बना सकते हैं। वहाँ आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हम पर ट्रस्ट करना है। और आपको आपकी प्रिपरेशन जर्नी अगर x स्पीड से हो रही होगी तो हम आपको 4x कर देंगे, ये मेरा कमिटमेंट है। कोड अगर आपसे पूछेगा तो कोड आपको भी पता है, जून 75 के हो जाए, अगर Y201 कोड लगाओगे एप्लीकेशंस पे, वीडियो के नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक रखा हुआ है, 78% ऑफ हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। आगे बढ़ते हैं यार, इसकी प्रिपरेशंस आप हमारे साथ कर सकते हैं। एक आपको भी पता है पैन इंडिया लेवल पे, मैं पहले भी बता चुका हूँ, JSSC JEE की नोटिफिकेशंस है। और आपको अगर कभी लगे तो आप गूगल पे बस सर्च कर लेना JSSC JEE 2023। कभी भी आपको किसी भी तरह का 2023 नोटिफिकेशंस बाय अडाडू वर्जन, तो आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाती है। तो कभी भी आपको किसी भी तरह का नोटिफिकेशंस की ज़रूरत पड़े तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ी वैकेंसी है, आपको मैं बता देता हूँ, है ना। तो ये चीज़, ये आपको नोटिफिकेशंस की सारी जानकारी मिल जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ JSSC JEE का, राइट। और JSSC JEE के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ, JSSC JEE के बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ कि JSSC JEE का भी पैन इंडिया लेवल पे है। पैन इंडिया लेवल पे मतलब समझते हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों ब्रांच की वैकेंसी है यहाँ पे। मैकेनिकल का और इलेक्ट्रिकल का कल से हमारा डेडिकेटेड आप लोगों की क्लासेस भी शुरू हो रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि इंजीनियरिंग जॉब कैटेगरी में अगर JSSC JEE की बात करेंगे तो बड़ा ट्रेंडिंग है, और काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो सिलेबस की बात कर रहे हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो इंपॉर्टेंट हाईलाइट बता देता हूँ कि बीटेक एंड डिप्लोमा दोनों एलिजिबल हो। पैन इंडिया लेवल में वैकेंसी है, डिग्री अथवा डिप्लोमा मस्ट भी क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। और सिविल की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको इसका इंपॉर्टेंट हाईलाइट चाहिए तो ये देख सकते हैं झारखंड का, जिसमें 1562 वैकेंसी है और 7 तारीख से आपका आवेदन शुरू हो जाएगा।
रिटन टेस्ट डॉक्यूमेंट्स, इसमें सबसे ज़्यादा पैनिक सिचुएशन बच्चों के लिए ये है कि क्या पेपर का मॉड्यूल रहेगा। तो पेपर हमारा CBT 1 CBT 2 ऑनलाइन पेपर होगा, जिसमें सबसे बड़ा रोड़ा है जनरल इंजीनियरिंग। सबकी तैयारी हम लोग आप लोगों को लेकर आ रहे हैं। आपका मेहनत ना हम लोग कर रहे हैं, आपके हिस्से का मेहनत हम लोग कर रहे हैं, आपको बस हमारे दिए हुए रास्ते पे होके गुजरना है। देखो जिंदगी में टीचर्स को ना हमेशा एक दुनिया में कहा जाता है कि टीचर एक ऐसा रोल मॉडल होता है आप सभी लोगों के लिए जो आपकी जर्नी को बहुत आसान बना देता है। इसलिए मेरा गुजारिश है कि आप लोग ट्रस्ट करिए, इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल एजुकेशन हम आप लोगों को क्वालिटी कंटेंट के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसा कि यूट्यूब पे आप लोग देखते भी होंगे। दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एग्जामिनेशंस भी अगस्त में टेंटेटिवली शेड्यूल्ड है, तो आप लोगों को एक बात याद रखनी है, प्रिपरेशंस पे कोई लापरवाही, क्योंकि इसमें जो सिलेक्शन फैक्टर है वो जनरल इंजीनियरिंग है, एक चीज़ याद रखिएगा। और यहाँ पे मैं आपको पहले भी बता देता हूँ कि सिविल की सबसे बड़ी वैकेंसी है, मैकेनिकल की 107 है, इलेक्ट्रिकल की 57 है। तो अपनी प्रिपरेशंस में लग जाओ, और मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज कितना है 35 साल है, और बाकी तो इसकी जानकारी आप लोगों को सारी है। इसका भी देखो JSSC JEE का भी लिमिटेड हम लोगों के पास आपको सिस्टमैटिक तरीके से बैचेस हैं, आप लोग जा करके देखो। यहाँ पे मैकेनिकल का जनरल इंजीनियरिंग का 9 तारीख से क्लास शुरू हो रहा है, सिविल की क्लास भी 9 तारीख से, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की कल से बैच स्टार्ट हो रहा है। और सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पे प्राइस दिख रहा है जो 14,000 10,499 इतना नहीं मिलेगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको सिर्फ Y201 कोड से आपको 2,000 रुपये पे करना है। मात्र इतने में आपको 78% ऑफ मिलेगा और आपको 2,000 में मिल जाएगा, 2,000 में, जिसमें जनरल इंजीनियरिंग CBT 1 CBT 2 टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों की तैयारी करा देंगे। तो अगर आपको प्रिपरेशंस करनी है तो कल से बैच शुरू हो रहा है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का, सिविल का 9 तारीख से, तो आज ही ज्वाइन कर देना, सब कुछ वेल सिस्टमैटिक तरीके से हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो DFCCIL, आप लोग शायद इसको इग्नोर कर रहे होंगे, शायद DFCCIL को बड़ा हल्के में दे रहे होंगे, सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी है। तो अगर हम बात करें DDA JEE और DFCCIL में सिविल की वैकेंसी है, और यहाँ पे देखो वो 535 पोस्ट के लिए है, लेकिन हमारे काम का जो है उसमें सिविल का है, लेकिन ऑपरेशंस एंड BD में हर एक डिप्लोमा, हर एक बीटेक का एस्पिरेंट्स अप्लाई कर सकता है। इसमें भी देखो CBT 1 है, CBT 2, DFCCIL ने थोड़ा सा एग्जामिनेशंस के पैटर्न को इस बार चेंज कर दिया है। अब मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे देखो ये चीज़ कि 9 जून से भी, अब ये देखो इसका 20 मई से आवेदन शुरू हो चुका है, 19 जून तक लास्ट डेट है, पेपर हमारा अगस्त में शेड्यूल्ड है। अब आप लोगों को लग रहा होगा सिविल की कितनी वैकेंसी है, तो ये देखो हमारी सिविल के एग्जीक्यूटिव में 50 वैकेंसी है, बहुत बड़ी नंबर आप समझिएगा। रेलवे जैसे संस्थान में अगर आपको अभी 50 वैकेंसी दिख रहा है तो बहुत है, आप इसको सर माथे झुकाइए और आप सब लोग इसका आवेदन करिएगा। आवेदन करते समय ध्यान ये रखना है मेरे प्यारे बच्चे कि अगर आप इसकी प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो ये एलिजिबिलिटी देख लीजिए, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग या सिविल से रिलेटेड ये सारे ब्रांच के लोग एलिजिबल हों। तो आप लोग बोलोगे सर मैकेनिकल वाले नहीं है, सॉरी डिग्री वाले एलिजिबल हैं कि नहीं? डेफिनेटली एलिजिबल है। कई बार मैंने बताया कि एग्जीक्यूटिव पोस्ट जो DFCCIL का उसमें डिग्री भी अलाउड है। और अच्छा इसमें इलेक्ट्रिकल में भी वैकेंसी है, लेकिन याद रखिएगा मिनिमम हमारा 60% आपको चाहिए आपके रिस्पेक्टेड डिग्री अथवा डिप्लोमा में। अब ऑपरेशंस एंड BD में ग्रेजुएशन चाहिए, जिसमें बीटेक का कोई भी एस्पिरेंट अप्लाई कर सकता है, BSc का, BA का, कोई भी, BSc का अगर मैं बात करूँ तो ये वैकेंसी है। और आपको DFCCIL की डेडिकेटेड प्रिपरेशंस करनी है ना, तो आप फिर वही चीज़ इंजीनियर्स अड्डा पे आप लोग जुड़ जाइए और आप लोगों को बेहतरीन तरीके से DFCCIL की प्रिपरेशंस के लिए 9 जून से आप लोगों का बैच आ रहा है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल का, CBT 1 CBT 2 दोनों कंप्लीट होगा। और आपको यहाँ पे प्राइस 10,499 है। तो आपको भी पता है कि हम लोग कोर्सेज को मोस्ट अफोर्डेबल बनाते हैं ताकि देश का हर एक स्टूडेंट्स इसकी प्रिपरेशंस कर सके। तो दोस्तों DFCCIL का फॉर्म जरूर भरिएगा, क्योंकि लाइफ चेंजिंग होगा, बहुत बड़ा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तो बहुत बड़ी। अब प्रिपरेशंस करने से ही आपका सिलेक्शन होगा। आप सोचो कि सेल्फ स्टडी करने से आपका प्रिपरेशंस हो जाएगा, होगा, लेकिन आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। माइट भी अगर आपको 1-2 नंबर से सिलेक्शन नहीं होता है, या मतलब आप समझो यार रिस्क क्यों लेना है, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। मैं इसके लिए भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में विजिट करिएगा एक बार, थोड़ा सा कोड यही यूज करिएगा Y201, मैं आपको बता रहा हूँ, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और आपको यहाँ पे, ठीक है। तो चलो, तो ये आपको DFCCIL।
अब आपको भी पता है एसएससी जेईई 2023 जुलाई में आपका आ ही रहा है, तो अब इंतजार किस बात का। मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल तीनों बड़ी वैकेंसीज के लिए हैं। तो बस इतना ही मेरा आप लोगों से कहना है कि एसएससी जेईई का भी प्रिपरेशंस में लग जाइए, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि नोटिफिकेशंस आने के बाद समय बहुत कम बचेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि नोटिफिकेशंस आने के बाद समय बहुत कम बचेगा। तो जब समय कम बचेगा तो फिर प्रिपरेशंस तो अभी से करनी पड़ेगी, क्योंकि अक्टूबर में आपका पेपर हो जाएगा। दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेशंस फॉर एसएससी जेईई। तो गाइज यहाँ पे भी एसएससी जेईई की मैं बात करूँ, तीनों ही ब्रांचेस हैं। 26 जुलाई को हमारा नोटिफिकेशन रिलीज होगा। अक्टूबर में आपको भी पता है कि पेपर का डेट भी शेड्यूल फाइनल हो चुका है, और आपको इसका सारा जानकारी रेडी है। डिप्लोमा एंड बीटेक दोनों एलिजिबल है। पैन इंडिया लेवल की वैकेंसी होती है, और इसमें जो फॉर्म का लास्ट डेट होता है वही हमारा कैलकुलेशन हमारा, उसके पहले हमारे रिजल्ट मस्ट भी क्या होना चाहिए, डिक्लेयर होना चाहिए। हालांकि एसएससी रिलीज़ भी करता है एक रेफरेंस डेट, इसके पहले आपका डिप्लोमा एंड डिग्री मस्ट भी रिलीज़ होना चाहिए। तो अभी तो मैं आपको यही डेट मान के चल रहा हूँ, ठीक है। एग्जामिनेशंस का डेट भी देखो 9, 10, 11 है। तो ये चीज़ एसएससी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सब कुछ ये आपको दिखने को मिल रहा है। तो जैसे ही आएगा हम लोग आप लोगों से डिस्कस करेंगे। फीस एप्लीकेशंस की 100 रुपये होती है। ये हमारे डिपार्टमेंट्स एसएससी में पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे सवाल है कि एज लिमिट हमारा मिनिमम 18 साल, और हर एक डिपार्टमेंट्स की हमारी मैक्सिमम एज लिमिट हमारी 32 साल। सेंट्रल वाटर कमीशन की 32 साल। देखो पता है इस बार बड़ा विवादित हो गया है सेंट्रल वाटर कमीशन। सेंट्रल वाटर कमीशन में हमारा 30 साल हो गया है। इस बार सीडब्ल्यूसी की वैकेंसी नहीं आई, कुछ कंट्रोवर्शियल रीजन की वजह से। सीडब्ल्यूसी का रूल बुक कहता है कि 30 साल, एसएससी का रूल बुक कहता है 32 साल। इसी वजह से सीडब्ल्यूसी की वैकेंसी नहीं आई। टेटसी की 2023 में आनी चाहिए, क्योंकि हम लोग फाइट कर रहे हैं, राइट। इसके लिए एज का रिलैक्सेशन आपको वही मिलेगा जितना मिलता है। तो गाइस बहुत सारी जानकारी हम लोगों ने आप लोगों के साथ साझा किया। तो कंप्लीट प्रोसेस को आज आप एसएससी जेईई का भी डेडिकेटेड प्रिपरेशंस के लिए आप लोग हमारे साथ बने रह सकते हैं। आप एसएससी के प्रिपरेशंस के लिए आपको कुछ नहीं करना, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कल से बैचेस भी शुरू हो रहे हैं, ज्वाइन कर दो आप लोग। मैं बता रहा हूँ कहाँ पे ज्वाइन करते समय आपको कोड लगाना, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। आपको ADDA247 सर्च करना है, गूगल पे क्या सर्च करना है, ADDA247। अगर कुछ भी नहीं कर पाते तो आइए, फिर उसके बाद यहाँ पे ऑल कोर्सेज में जाकर के जो भी कोर्स सेलेक्ट करोगे आप। अच्छा एक बात और भी है, देखो नोटिफिकेशंस के अपार्ट फ्रॉम देम अगर किसी को लगता है कि कोर्स नहीं ज्वाइन करना, तो प्लीज़ बिलीव इन मी, आपको YT पे भी फ्री कंटेंट शाम को 7 बजे दे रहा हूँ। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की कंप्लीट कॉन्सेप्ट की सीरीज़ आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, जहाँ पे आपको सब कुछ मिल रहा है फ्री में, डेडिकेटेड कॉन्सेप्ट विथ क्वेश्चंस आप लोगों को। फिर एक जनरल इंजीनियरिंग की मेरी क्लास चल रही है। तो गाइज यहाँ पे AEJEE सेगमेंट में एसएससी जेईई जो भी आपको चॉइस करना आपके हिसाब से जाओ। जैसे कि आपको एसएससी जेईई का, तो कल से बैच स्टार्ट है एसएससी जेईई। तो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, एसएससी जेईई में देखो सिविल का बैच 9 तारीख से फाउंडेशन बैच आपका स्टार्ट है, और एसएससी जेईई का एक रिकॉर्डेड कंटेंट के फॉर्मेट में, कुछ लाइव के फॉर्मेट में हमारा बैच है। तो जाओ अपने आप को इनरोल करो यार, सिंपल सी बात है। ज्वाइन करते समय आपको रेफरल कोड की ज़रूरत पड़ेगी अगर एसएससी जेईई के लिए। तो भाई आपको यहाँ पे एक कोड मैं आपको बता देता हूँ, व्यू ऑफर में जा करके। आज थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि यार हमने हर एक एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस, नोटिफिकेशंस के साथ साथ प्रिपरेशंस करने का तरीका भी बता दिया है। तो आज आपको थोड़ा सा मैं ज़्यादा कुछ ये बता दिया हूँ कि प्रिपरेशंस कैसे करें। प्रिपरेशंस करने का तरीका आज मैंने आपको बता दिया, आज स्पेशली मैंने आपको बताया है। इसलिए देखो ये 2400 रुपये का बैच नहीं, 2300 रुपये का अड्डा की ऐप से पड़ेगा। जस्ट यू हैव टू गो एंड ज्वाइन। तो गाइस मैकेनिकल सिविल दोनों ब्रांचेस में मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ डेडिकेटेड होकर के। तो अपनी प्रिपरेशंस को आसान बनाओ यार, क्यों हमें टफ बनाना है, राइट। तो सारे एग्जामिनेशंस की नोटिफिकेशंस, अच्छा आप बिलीव करिएगा इतने बड़े बड़े नोटिफिकेशंस हैं, आप कसम खा करके बताइएगा वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में, क्या किसी एक वैकेंसी में अपना सीट पक्का नहीं कर सकते? कर सकते हैं यार आप, बशर्ते आपके अंदर इच्छा शक्ति होगी। तो आप अगर इच्छा शक्ति रखते हैं, किसी एक को अपना टारगेट बनाओ और उसके पीछे लग जाओ। आइदर सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन कोचिंग, दोनों ऑप्शन आप लोगों के पास है। सेल्फ स्टडी करोगे और अच्छी बात है, ऑनलाइन स्टडी करोगे बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक सिलेक्शंस के रास्ते में एक हथियार मिल जाएगा जो आपको युद्ध में मदद करेगा बस। और मुझे लग रहा है कि ये मदद आप लोगों की प्रिपरेशन करने में बहुत काम आएगा। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। वीकली जॉब अपडेट मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन से संबंधित के साथ साथ आपको प्रिपरेशंस कहाँ से करें वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। थैंक यू।